हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। यस, पुष्प पादपों की आकारिकी ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक जान लिया है कि पुष्प के जो हैं बाहर से दिखने वाले लक्षण कौन कौन से हैं, और इसमें हम लोगों ने ये भी जान लिया है कि किसी भी कुल के अगर हमें पुष्प के लक्षणों को बताना हो तो हम उसे कैसे सिंबल के थ्रू पुष्पीय सूत्र से निरूपित कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी सबसे पहली फैमिली जिसका नाम है लिलिएसी। बच्चा, ये जो लिलिएसी फैमिली है ना, ये फैमिली है अनियन की, प्याज की ये फैमिली है। तो बच्चा इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक बीजपत्री जो पादप है उनमें से आता है ये कुल। तो इसको जानेंगे उससे पहले कुछ जरूरी बातचीत हम लोग कर लें। जैसे कि मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा व्यास और मैं वनस्पति शास्त्र के अंदर पीएचडी हूँ। मुझे अभी पढ़ाते हुए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 9 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, प्लस वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। पिछले 6-7 महीनों से अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा आप लोगों के साथ में एक्सपीरियंस रह रहा है। तो आप लोग भी हमारे इस एक्सपीरियंस का हिस्सा हो सकते हैं, भागीदारी आपकी भी हो जाएगी अगर आप हमें कंटिन्यू फॉलो करते रहेंगे तो। प्लस और आइकॉनिक क्या है? प्लस और आइकॉनिक बैचेस जो हैं ये पेड बैचेस हैं जो हमारे एप्लीकेशन पर रन होते हैं। प्लस के अंदर आपको हर हफ्ते जो है टेस्ट मिलते हैं करने के लिए, लाइव क्लासेस होती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, हैंड रेस का एक ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आप हाथ खड़ा करके अपनी बातचीत जो है कर सकते हैं हमारे साथ डायरेक्टली। और आइकॉनिक में आपको एक मेंटोर ही मिल जाएगा, साथ में मिलेंगे नोट्स जहां पर आपकी तैयारी होगी और शानदार। तो बच्चा आप लोग क्या करेंगे, व्यास कोड अप्लाई करेंगे, इससे आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, ये हमारा आरंभ बैच है हिंदी माध्यम के अंदर, जिसके अंदर मैं पूजा व्यास आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वनस्पति शास्त्र। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको कोड अप्लाई करना होगा व्यास। बच्चा, प्लस के चार्जेस क्या है? अगर आप लोग अभी ज्वाइन करते हैं 24 के लिए भी, तो देखिए बच्चा आपको पर मंथ देना होगा 1658 रुपए। फाइनेंशियली भी अनअकैडमी असिस्ट कर रहा है, तो आप अनअकैडमी से ऐसे भी जुड़ सकते हैं। अनलिमिटेड डाउट पूछे अनअकैडमी के साथ में, फोटोग्राफ खींचिए और भेज दीजिए उसे। नीट यूजी कॉम्पैक्ट, ये 45 मिनट में 28 सवाल आपको जो है करने होते हैं। हर संडे को होता है सुबह 11 बजे। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आता है। 11वीं 12वीं और ड्रॉपर बच्चों के लिए अलग अलग है। जो भी सवाल पूछे जाएंगे वीडियो सोल्यूशन उसका मिलेगा आपको। टॉप 3 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा 100%। आपको प्लस का 1 ईयर का स्कॉलरशिप दे दिया जाएगा, सब्सक्रिप्शन दे दिया जाएगा। तो मतलब आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हो। प्लस के चार्जेस 12 मंथ के लिए 34,650, आइकॉनिक के 12 महीनों के लिए 58,500 रुपए। व्यास कोड अप्लाई करो और बच्चा 10% डिस्काउंट जो है उसको अवेल कर सकते हो। हमारी उपलब्धियां इससे बढ़ती हैं। चलिए, टेलीग्राम का ये हमारा लिंक है अनअकैडमी नीट विजय, जिसे आप क्या कर सकते हैं बच्चा जी, फॉलो कर सकते हैं। हमारी क्लासेस के पीडीएफ और लिंक्स यहीं शेयर किए जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी फैमिली लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली जिसको हम बोलते हैं लिली कुल, ये एक बीजपत्री है। इसका मतलब इसके जो बीज हैं उसके अंदर एक ही कॉटिलेडन पाया जाता है। तो ये है मोनोकॉट की फैमिली हमारे पास में। सो मोनोकॉट हैं ये, और देखिए व्यापक रूप से विश्वव्यापी है। बिल्कुल, प्याज जो है जब तक हमारी सब्जियों के अंदर या हमारे सलाद में ना आए तो मजा ही नहीं आता है, राइट? ऐसा ही होता है। चलिए बात करें अगर हम इसके हैबिट के बारे में, इसके स्वभाव के बारे में, ये कैसा होता है दिखने में, तो ये कैसा है, बहुवर्षीय पादप है, यानी कि पेरेनियल प्लांट है ये। ठीक है, ये शाख के रूप में भी होता है, हर्ब के रूप में होता है। बिल्कुल यस, ये पेरिनियल हर्ब है जिसमें आपके पास में आ जाता है, आप इसमें बल्ब जो है भूमिगत रूपांतरण आप देख लेते हो, जिसमें बल्ब आ जाता है, कॉर्म आ जाता है, राइजोम आ जाता है, जिसे आप शल्ककंद, धनकंद या प्रकंद कहते हैं। बच्चा, ये मॉडिफिकेशन के बारे में हमने जो तने हैं उसमें आपने पढ़ा है कि बल्ब जो होता है उसमें तना हासित प्रकार का होता है और पत्तियां स्केली होती है, मासल हो जाती है, जैसे कि प्याज के अंदर। धनकंद एंड प्रकंद के बारे में भी हमने पढ़ा है। आप जानते हैं कि धनकंद जो होता है उसका मतलब ये हो गया कि आपका जो भोजन का संग्रह करके तना जो है ना वो उधर जो है वो ग्रोथ करता है, वर्टिकल ग्रोथ करता है। प्रकंद के अंदर, राइजोम के अंदर ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, जिसे हम क्षैतिज ग्रोथ कहते हैं। तो बच्चा ये हो गया इनका स्वभाव। जब हम बात करेंगे जड़ों के बारे में, तो आप जानते हैं मोनोकॉट्स हैं, तो मोनोकॉट्स के अंदर जड़ें कौन सी होती हैं? इनके अंदर जड़ें देखने को मिलती है हमें फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट, इनके अंदर जो टैप रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, अल्पकालिक होती है, थोड़े टाइम के लिए रहती है और गायब हो जाती है, प्राथमिक जड़ें नहीं होती। फिर उनका स्थान कौन ले लेता है? लोअर नोड से निकलती है ये तंतुनुमा रेशे जैसी आपकी झकड़ा रूट, जिसको आप फाइब्रस रूट कहते हैं। और इनके अंदर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, मतलब जो रेडिकल को छोड़कर पादप के किसी भी भाग से निकले, ऐसी जड़ें इनके अंदर हमें देखने को मिलती हैं।
अगर आप तने के बारे में बात करेंगे तो वायवीय है, बिल्कुल इरेक्टेड फॉर्म में होता है, भूमिगत होता है, ये जमीन के अंदर रूपांतरण दिखाता है। शाकीय है, बिल्कुल हर्ब के बारे में हमने बोला ही है कि ज्यादातर बहुवर्षीय शाकी तो इसके अंदर आते हैं, या फिर कुछ कास्टीय भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि थिन आपको जो बार्क की लेयर है, छाल की लेयर है, जो आपको देखने को मिलती है। पत्तियां कैसी होंगी? चूंकि एक बीजपत्री पादप है, आप जानते हैं पत्तियों का लक्षण कैसा होगा। इनके अंदर आपको समानांतर शिरा विन्यास यानी कि पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। ये अगर पत्ती है तो इसकी ये मध्य शिरा है, और इसके समानांतर आपको इसकी शिरा और शिरिकाएं जो है वो जाती हुई देखने को मिलेंगी, तो इसे बोलते हैं समानांतर शिरा विन्यास। ठीक है, ये इनमें प्रेजेंट होता है। ये अननुपर्णीय यानी इनमें स्टिप्यूल जो होता है वो नहीं पाया जाता, स्टिप्यूल अब्सेंट है इनके अंदर, और एकांतरित है ये, बिल्कुल ये अल्टरनेट अरेंज होती है। अल्टरनेट का मतलब हो गया ऐसे ऐसे अरेंज है, ये अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट अरेंज होती है इनकी पत्तियां। आगे बात करें अगर इनके पुष्पीय लक्षणों को लेकर, तो देखो इनके पुष्प जो है ना वो अकेले सॉलिटेयर भी हो सकते हैं और पुष्प क्रम में भी हो सकते हैं। तो हमने बोला है यहाँ पर एकल भी है, ये सोलिटरी फ्लावर जो होता है वो भी पाया जाता है, और पुष्पक्रम कौन सा है? सैसीमाक्ष यानी कि साइमोस इनके अंदर पुष्पक्रम देखने को मिलेगा, जिसमें ज्यादातर कैसे है? पुष्प छत्री गुच्छ होते हैं ये, बिल्कुल। अभी पुष्प जो है वो कैसे हैं? बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर पाया जाता है, त्रिज्या सम्मित है। इसका मतलब क्या हो गया? एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है। इसका मतलब ये हुआ रेडियल सिमेट्री शो कर रहे हैं। हमारे पास में पुष्प को दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बांटने के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेन हैं जिसमें हम उसको कट कर सकते हैं, तो एक्टिनोमॉर्फिक है ये। अब देखो बच्चा, लिलियेसी फैमिली का स्पष्ट सबसे पहला कैरेक्टर क्या आता है? एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा वो ये आता है कि इनमें सेपल और पेटल अलग अलग नहीं है, इनके अंदर सेपल एंड पेटल के मॉडिफाइड फॉर्म होती है, जिसको हम बोलते हैं परिदल पुंज, यानी कि यहां पर हमें देखने को मिलते हैं पेरियंथ। पेरियंथ इनके अंदर पाया जाता है। पेरियंथ कितने हैं भाई? पेरियंथ की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं परिदल, या फिर टैपल्स हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैपल्स हम उसको बोलते हैं। तो ये जो टैपल्स होती हैं ये होती है टोटल 6, लेकिन 3+3 अरेंजमेंट है, 3 बाहर होंगी 3 अंदर की तरफ होंगी। ठीक है, 3 बाहर और 3 उनके अंदर की तरफ, ये आपको याद रखना है। और प्राय नलिका से जुड़े होते हैं, नीचे से एक नली जैसी होती है फिर आगे आके खुल जाती है, तो इसको हम बोल देंगे भाई परिदल, ऐसे हैं कुछ। फिर देखो कोर स्पर्शी है, मतलब कि वॉल्वेट एस्टिवेशन इसके अंदर पाया जा रहा है। कौन सा है? वॉल्वेट एस्टिवेशन प्रेजेंट है। कोर स्पर्शी हैं, ऐसे कोरा छादी होता कवर करके रखते, कोर स्पर्शी हैं। अब देखो हम बोल रहे हैं पुमंग। पुमंग कैसे है? 6 पुंकेसर पाए जाते हैं, 3+3 अरेंजमेंट है, 3 बाहर होंगे स्टेमन, 3 अंदर की तरफ होंगे, 2 चक्र के अंदर है। जैसे परिदल भी 2 चक्र में है, 3 बाहर और 3 अंदर, वैसे ही पुमंग भी 2 चक्र में है, 3 पुंकेसर बाहर 3 अंदर की तरफ। फिर जायांग, जायांग कैसा है? जायांग होता है त्रिअंडपी, हम बोल रहे हैं कि ट्राई कार्पलरी कंडीशन है, 3 कार्पल से मिलकर बनता है जायांग, और युक्तांडपी है, हम ये बोल रहे हैं सिन कार्पस है, आपस में फ्यूज हो गया है। फिर उधर्ववर्ती ओवरी पाई जाती है, ओवरी सुपीरियर है इनके अंदर। ट्राइलोक्यूलर है, 3 लोक्यूल्स होते हैं। अगर आप इसका टीएस सेक्शन ओवरी का निकालेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, 3 इसके अंदर आपको लोक्यूल नजर आएंगे। ठीक है, 3 है इसके अंदर लोक्यूल। स्तंभीय बीजान्यास, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, एक बीच में स्टॉक होता है, स्तंभ होता है, उसके चारों तरफ आपको बीजांड लगे हुए नजर आते हैं। फल कैसा है? संपुट है, कभी कभी बैरी भी हमें देखने को मिल जाता है, और बीज होता है भ्रूणपोषी यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड है इनका। इनके अंदर एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होता बाय द एम्ब्रियो, भ्रूण पूरी तरीके से उसको नहीं खा जाता, इसीलिए कुछ अमाउंट के अंदर भ्रूणपोष जो है वो बीज के अंदर ही रह जाता है। बस इतने से कैरेक्टर हैं आपके लिलिएसी फैमिली के, और आपको ये हो जाएंगे याद। लिखने का तरीका फ्लोरल फॉर्मूला का कुछ ऐसा है, इसको देखकर आप बता सकते हो कैसे है भाई। त्रिज्या सम्मित है, बाइसेक्सुअल है, पेरियंथ पाए जाते हैं, 3 और 3 के क्या है? 3 और 3 के 2 चक्र में है। फिर कैसे हैं? जुड़े हैं आपस में, ठीक है ना, ये आपस में जॉइंटेड हैं। फिर एंड्रोशियम जो है ये भी आपके 3-3 के चक्र में है, लेकिन ये पेरियंथ से जुड़े हैं। इस कंडीशन को क्या बोल देते हो? इसको आप बोल देते हो एपीफिलस कंडीशन या एपिटेपलस कंडीशन। तो एपिटेपलस है।
गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी है, स्लैश नीचे लगा है इसीलिए। 3 इसमें नंबर लिखे हैं कार्पल के, तो 3 जो है अंडपी है, और तीनों की तीनों अंडप क्या है, युक्तांडपी है, जुड़े हैं, इसीलिए ब्रैकेट लगा दिया गया है। तो इस तरीके से आप पुष्प सूत्र द्वारा भी सारे कैरेक्टर जो है उनको याद कर सकते हो। अब बात आती है किसके बारे में, फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में, सॉरी फ्लोरल डायग्राम के बारे में, कि अगर हम इनका फ्लोरल का डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो हमने क्या बोला भाई, ये इसका मदर एक्सिस बना दिया। फिर हमने ये बोला है कि इस 3 के हम बोल रहे हैं चक्र के अंदर है, तो हम 3 अंदर की तरफ बना देंगे, ये लीजिए, और 3 हम बनाएंगे ऐसे, 3 के चक्र में है ना आपकी टेपल्स, ये लीजिए बना दी। ये लीजिए, और कैसी हैं, आपस में जुड़ी है ना, ये देखो जुड़ी हैं ये आपस में, तो जोड़ दो इनको, ये लीजिए जुड़ गई हैं ये। फिर हमने बोला इसके अंदर कितने चक्र में, इसके अंदर हमें 2 चक्र के अंदर, 3 के चक्र के अंदर 2 हमें एंड्रोशियम के भी चक्र मिल रहे हैं, तो हम दोनों को बताएंगे ऐसे। और वो भी किससे जुड़े हैं, वो भी आपके जुड़े हैं टैपल से, तो हम उनको टैपल से जोड़ देंगे। ये लीजिए 6 हमने बनाए, 3 ये बाहर वाले टैपल से जुड़े होंगे, 3 ये अंदर वाले टैपल से जुड़े होंगे, ये हमने जोड़ दिए, ठीक है। फिर हम बनाएंगे गाइनोशियम, तो गाइनोशियम भी हम कैसा बनाएंगे, ट्राई कार्पलरी बनाएंगे ऐसे, ट्राई कार्पलरी, ये लीजिए ट्राई कार्पलरी बनाया, और ये एक्साइल प्लेसेंटेशन शो कर दिया, ट्राई लोक्यूलर कंडीशन भी शो कर दी है। तो ये है इसका फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम से आप इसे आधे से ज़्यादा कैरेक्टर इसके याद कर सकते हो। अब आर्थिक महत्व अगर देखें तो ये भोजन के रूप में काम में आते हैं, जैसे कि एस्पैरेगस, इसकी जड़ें, ठीक है, और इसके सॉफ्ट स्टेम जो होते हैं, शूट जो होता है वो खाने योग्य होता है, पका के खाया जाता है। औषधि के रूप में ये काम में आता है, एलॉय, बिल्कुल एलोवेरा जो है जेल चेहरे पे लगाने के लिए नहीं, औषधि के रूप में भी हम इसको काम में लेते हैं। बिल्कुल ये सजावटी हो सकते हैं, ऑर्नामेंटल होते हैं। ऑर्नामेंटल में हमारे पास में 2 हैं, ग्लोरियोसा एंड ट्यूलिप। कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन क्या है भाई, कॉल्चिसिन जो है इससे हमें कॉल्चिसिन जो है ये हमें मिलता है एक केमिकल सब्सटेंस कॉल्चिकम ऑटोमनेल से, ठीक है। और इसका हम यूज करते हैं किसके अंदर, गुणसूत्रों को दुगना करने में, क्योंकि ये क्या करता है, साइटोकाइनेसिस जो होता है ना उसको ये रोक देता है। गुणसूत्र जो होते हैं ना, गुणसूत्रों का अलग होना, ये उसको रोक देता है, सेल डिवीजन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें गुणसूत्रों का दुगना होना देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें जो है ये इनके आर्थिक महत्व की बातचीत हो गई लिलिएसी फैमिली की। तो बच्चा जी आज की क्लास के अंदर इतना ही। न्यू आइकॉनिक बैचेस के फीचर्स क्या हैं, न्यू आइकॉनिक बैचेस के फीचर हैं कि लाइव डाउट सोल्व होंगे, लाइव मेंटर मिलेगा, नोट्स आपको मिलेंगे, और प्लस के सारे बेनिफिट्स हैं। ऑडियो कॉल से आपके डाउट्स के आंसर किए जाएंगे। नोट्स जो भी आपको मिल रहे हैं टॉप फैकल्टी से रिव्यूड है। आइकॉनिक बैच में मिलेंगे हार्ड कॉपी में, और प्लस में मिलेंगे सॉफ्ट कॉपी में। 12, 18 या 24 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, लाइक शेयर करना बहुत जरूरी है। यस एवरीवन, फिर मिलते हैं, बाय बाय।